गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। रसखान क्लास 9 CBSE बोर्ड हिंदी सवैया पढ़ेंगे। आज हम सवैया का अध्ययन करेंगे। पहला अनुच्छेद कल हमने पढ़ा था, आज दूसरा अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। याल कुटियरु कामरिया पर राज त्योपुर को तजी डारो। याल कुटियरु कामरिया पर राज त्योपुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। रस खान कबोइन आखिन सो, रस खान कबोइन आखिन सो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और कोटि कये कल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। इस अनुच्छेद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करते हुए उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की बात कर रहे हैं। इस अनुच्छेद में कुछ क्लिष्ट शब्द आए हुए हैं जिनके अर्थ हम सब जान लें। या लकुटी, या माने लकुटी माने होता है लाठी, अरु माने और कामरिया माने कंबल, राज माने शासन आधिपत्य, तिहु माने तीनों, पुर माने लोक, तजीडारो माने त्याग दूं, और आठों सिद्धि नवो निधि। आठों सिद्धि माने भक्ति मार्ग की आठों प्रकार की सिद्धियां होती हैं, और नौ निधि माने भक्त को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की निधि गुण आदि पाए जाते हैं। चराने के लिए विसारो माने भूला दो, विसार दो। कबहू माने कब, आखिन सो माने आंखों से, वन माने जंगल, तड़ाग माने तालाब, निहारो माने देखना। कोटिक मीन्स करोड़ों। ये कलधौत माने महल, कलधौत का अर्थ होता है महल। धाम मस्थान, करील कांटेदार झाड़ीदार ठूठा पेड़ पौधा, कुंजन माने बगीचों का पर, वारव माने न्यौछावर कर। तो याल कुटियरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर देने की बात करते हैं। और यह क्षितिज सवैया रसखान जी के द्वारा लिखा गया है। रसखान जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण
वह श्री कृष्ण जी की इस लाठी और कंबल पर, वह श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल पर अपना तीनों लोकों का राज न्योछावर करने को तत्पर है। वे श्री कृष्ण जी की इस लाठी और कंबल पर अपना तीनों लोगों का राज न्योछावर करने को तत्पर है, तैयार है। और आठों सिद्धि नवों निधि को सुखनंद की गाय चराई बिसारो, अर्थात वे कृष्ण की का सामीप्य पाने के लिए, कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए लाठी कंबल लेकर रह सकते हैं। उन्हें तीनों लोगों का शासन करने का कोई लालसा, कोई लालच नहीं है। और वे नंद की गाय चराने से प्राप्त, नंद बाबा की गाय चराने से प्राप्त होने वाले सुख को पाने के लिए आठों प्रकार की सिद्धियां और नौ निधि को भी त्यागने के लिए तत्पर है। वह नंद बाबा की आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को भी नंद बाबा की गाय चराने, नंद बाबा की गाय को चराने के लिए या उससे पाने वाले सुख को पाने के लिए अपनी आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि को भी त्याग सकते हैं, त्यागने के लिए तत्पर है, तैयार है। उस खान जी कहते हैं कि जैसे खाने कब इन्हें आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि उन्हें वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा, उन्हें वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब उन्हें अपनी आंखों से, जब उन्हें अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बागीचे, तालाब, बाग देखने निहारने का अवसर मिलेगा। उन्हें वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब उन्हें अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बगीचे, तालाब, बाग देखने निहारने का अवसर मिलेगा। वे कहते हैं कि ब्रज प्रदेश का सुख पाने के लिए कोटि गए कल धौते के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि ब्रज प्रदेश का सुख पाने के लिए वे झाड़ी झंखाड़ों, ब्रज प्रदेश का सुख, ब्रज प्रदेश का सानिध्य पाने के लिए वे झाड़ी झंखाड़ों वाले वनों पर करोड़ों सुंदर आलीशान महल को भी न्योछावर कर सकते हैं। अर्थात उस ब्रज प्रदेश के सुख, ब्रज प्रदेश का सानिध्य प्राप्त करने के लिए झाड़ी झंखाड़ों वाले वनों पर करोड़ों सुंदर आलीशान महल का भी त्याग कर सकते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति रसखान जी का समर्पण है, एक निष्ठ प्रेम है। यानी रसखान जी ब्रज भूमि में से सुख पाने के लिए, रसखान जी ब्रजभूमि से सुख पाने के लिए अपने सभी स्वार्थों का त्याग करने को तत्पर रहे। ऐसा समर्पण और ऐसा मनोयोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका साधना था। श्री कृष्ण की सेवा का अवसर को, श्री कृष्ण की सेवा का अवसर वे किसी भी लोभ, लालच, आकर्षण में पड़कर खोना नहीं चाहते हैं। यह उनके जीवन का परम सौभाग्य है कि एक इस्लामिक होकर के भी, एक सनातन धर्म का
ईश्वर सनातन धर्म के भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्हें एक अच्छे साधक बनने का अवसर प्रदान हुआ, यह उनके लिए परम सौभाग्य का विषय है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू।